मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का ये 13वां श्लोक और इसकी व्याख्या। तब तुरंत भीष्म के शंखनाद के पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे एक ही साथ बज उठे। कौरवों की ओर से इसका भयंकर शोर हुआ। और 13वां श्लोक। तत् शंख शांक्च वीर्यश्च पणवान कगोमुखा सह शैवाभ्यन्ते शब्दस्तु मूल्यो अभ्यत। जब अहम भौतिक स्पंदन की रचना करने के पश्चात, यानी कि जब भीष्म शंख बजाते हैं, जब अहम यानी कि भीष्म भौतिक स्पंदन की रचना करने के पश्चात, यानी कि जब एक योगी ध्यान अवस्था में होता है और थोड़ी देर के लिए सांसें रुकते हैं तो भौतिक स्पंदन यानी कि श्वासें चलने लगती हैं, तो शारीरिक चेतना के विचार को पुनः जागृत करता और चंचल श्वास को जगाता है, जो भक्त के ध्यान में बाधा डालने के लिए इंद्रियाएं भी ध्यान भंग करने वाली अपनी विभिन्न स्पंदनात्मक ध्वनियों को भेजती हैं। इंद्रियाओं के स्पंदन यानी कि कौरव, जो भक्त का ध्यान भौतिक शरीर की आंतरिक ध्वनियों पर रखते हैं, कर्कश एवं बाधा करने वाले होते हैं, जिनकी तुलना ढोल, नरसिंघा, नगाड़े के कोलाहल के द्वारा एक शांत वातावरण को नष्ट करने से की जाती है। श्लोक 12 से 18 तक उस आंतरिक मानसिक युद्ध का वर्णन करते हैं, जो ध्यान में एक और इंद्रिय प्रवृत्तियों से निकलती स्पंदनात्मक ध्वनियों और दूसरी ओर विवेकशील प्रवृत्तियों से उत्पन्न ध्वनियों द्वारा लड़ा जाता है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें इंद्रियों की दोनों भौतिक एवं सूक्ष्म स्पंदनात्मक ध्वनियाँ चेतना को शरीर की ओर खींचती हैं तथा आंतरिक विवेकशील शक्तियों और मेरुदंडीय चक्रों में महत्वपूर्ण क्रियाओं द्वारा उत्पन्न दिव्य सूक्ष्म संगीत के स्पंदन चेतना को आत्मा एवं परमात्मा की ओर ले जाते हैं। ध्यान में चेतना को आत्मा के साम्राज्य पर वापस लाने के लिए योगी को शरीर के बोध की चेतना को पार करके सूक्ष्म अस्तित्व की चेतना में जाना पड़ता है, यानी कि एक ध्यान में योगी को शारीरिक चेतना से शरीर के अनुभव से आत्मा के अनुभव अनंता की ओर जाना पड़ता है, अर्थात शारीरिक चेतना से अधिचेतना की अवस्था का मार्ग एक मध्यवर्ती लोक से होकर जाता है। कौन सा लोक? मनुष्य की सूक्ष्म एवं जैव विद्युतीय प्रणाली से, यानी कि मेरुदंड से। 12वें एवं 13वें श्लोक केवल इंद्रियों से उत्पन्न स्थूल शारीरिक स्पंदन का ही वर्णन नहीं करते, अपितु जागृत सूक्ष्म नाड़ी प्रवाह के कुरूप उत्तेजित करने वाली ध्वनियों का भी वर्णन करते हैं, जो संवेदी एवं अन्य शारीरिक गतिविधियों को उत्तेजित करते हैं। इसके विपरीत 14वें से 18वें श्लोक में आत्मा तथा सूक्ष्म राज्य से आते आध्यात्मिक अनुभवों एवं उन्नयन ऊपर की ओर करने वाले दिव्य स्पंदनों का भी वर्णन करते हैं। स्थूल स्पंदन जब सुने जाते हैं तब मनुष्य अभी शारीरिक चेतना के धरातल पर होता है। जब तक जब योगी ध्यान में सूक्ष्म स्पंदन ओम की ध्वनि को या दूसरी ध्वनियों को सुनता है, तब तक योगी की चेतना शरीर से ही बंधी रहती है। सूक्ष्म स्पंदन
तब तक नहीं सुने जाते जब तक योगी की चेतना आंतरिक सूक्ष्म स्तर पर नहीं पहुंचती। एक आकांक्षी योगी अनुभव के द्वारा भली भांति जानता है कि ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में एकाग्रता इतनी गहरी हो सकती है कि बाहरी जगत की ध्वनियाँ बंद हो जाएं, परंतु परिणाम स्वरूप उत्पन्न आंतरिक शांति थोड़ी देर ही रहती है, जब तक अहंकार चेतना जागृत करती है और श्वास रूपी शंख को बजा देती है। यानी कि थोड़ी देर के लिए सांसें रुकती हैं और सांसें दोबारा फिर से चल पड़ती है, जो अहंकार का कार्य है। हृदय, रक्त संचालन तथा फेफड़े आदि कई विशिष्ट ऊंची धड़कती और घुरघुराहट जैसी ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, जिनके पीछे उनके प्रतिरूपी शरीरबद्ध सूक्ष्म अंगों का कोलाहल होता है, परंतु कोई सूक्ष्म संगीत सुनाई नहीं देता। मन निरुत्साहित और अस्थिर हो जाता है, अपनी ही इंद्रिय आसक्त प्रकृति का एक बंदी बन जाता है। शरीर शिकायतें करना आरंभ करता है और अपनी ध्यान की मुद्रा को छोड़ना चाहता है। एकाग्रता को स्थिर और अंतर्मुखी रखने के इस प्रथम आंतरिक मानसिक युद्ध को जीतने के लिए इच्छा शक्ति के अत्यधिक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। भक्त को इसमें सहायता प्राप्त होगी यदि वह मन, श्वास, वीर्य एवं प्राण शक्ति के चार कारकों के आपसी घनिष्ठ संबंध को ध्यान में रखे। जब ये चार कारकों में से कोई एक चंचल होता है, कौन से कारक? या तो मन, या श्वास, या वीर्य की कमी, या प्राण शक्ति की कमी, तो अन्य तीन भी स्वतः ही चंचल हो जाते हैं। जैसा कि श्वास रहित अवस्था की शांति को नष्ट करने के प्रकरण में अहंकार चेतना इंद्रियों को पुनर्जीवित करती है, यानी कि जब सांसें बंद होती हैं तो गहन शांति की अवस्था होती है, पर ठीक उसी के बाद अहंकार जनित चेतना यानी कि भीष्म के शंख के द्वारा यानी कि श्वासें चल जाती हैं और सभी इंद्रियाएं पुनर्जीवित हो जाती हैं। और वह भक्त जो अध्यात्म मार्ग में स्थिर गति से उन्नति करना चाहता है, उसे एकाग्रता की सही प्रविधियों के अभ्यास के द्वारा मन को अवश्य ही शांत करना चाहिए। प्राणायाम एवं श्वास के उचित व्यायामों द्वारा सांस को शांत रखना चाहिए। संयम केवल श्रेष्ठ लोगों का संग करके वीर्य को, जो कि प्राय इंद्रियों में सर्वाधिक दुरुपयोग की गई इंद्रियों की सुरक्षा करनी चाहिए, यानी कि सेक्सुअल डिजायर की ओर नहीं जाना चाहिए, तथा प्राण शक्ति पर सचेत नियंत्रण तथा शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करके इसे ध्यान में पूर्णतः शांत बैठने का धैर्यपूर्वक प्रशिक्षण देकर चंचलता और निरुद्देश्य गतियों से मुक्त करना चाहिए। जय गुरु जी। ये था आज का विषय कि मध्यवर्ती सूक्ष्म अक्षेत्र में से चेतना भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाते समय स्पंदनात्मक ध्वनियों का अनुभव करती है। जय गुरु जी।